अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मंसूर और आपके सामने हाजिर हूं एंड्रॉयड स्टूडियो के एक नई एपिसोड के साथ। जैसा कि गुज़िश्ता एपिसोड से आपने ये सीखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो के टेक्स्ट व्यू में किस तरह पासवर्ड शो और हाइड करवाते हैं। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नेविगेशनल ड्रॉयर एक्टिविटी किस तरह बनाते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। नेविगेशन ड्रॉयर एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और इस प्रोजेक्ट में हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी को नेविगेशन ड्रॉयर एक्टिविटी सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। हम लिख देते हैं माय न्यू प्रोजेक्ट और इसको हम फिनिश कर देते हैं। अब जैसा कि हमारा प्रोसेस रन हो रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, हम दूसरे को क्लोज कर देते हैं। अब जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट हमारे पास बिल्ड हो चुका है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिविटी मेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक्टिविटी मेन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक स्लाइडर या एक ड्रॉयर बार आ गई है, जिसके टॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो और जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं या जो इमेज है वो एक इमेज बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आप ऐप बार मेन में जाएंगे, तो यहाँ पे ये टूल बार गिवन है, यहाँ पे टूल बार सेट की गई है और ये बटन, ये नीचे एक बटन है, ये यहाँ पे सेट किया गया है। कंटेंट मेन में एक फ्रेगमेंट है, ये पूरे स्क्रीन एक फ्रेगमेंट है जिसके ऊपर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। फिर अब फ्रेगमेंट की गैलरी है, इस गैलरी में क्या है, एक टेक्स्ट व्यू पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद फ्रेगमेंट के होम में क्या है, यहाँ भी एक टेक्स्ट व्यू है। फिर फ्रेगमेंट के स्लाइड शो में क्या है और उसके बाद नेविगेशन हेडर में क्या है। नेविगेशन हेडर में ये इमेज या ये टेक्स्ट आप अपनी मर्जी का, या ये बैकग्राउंड इमेज कलर आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं और कोई भी रख सकते हैं। तो जो स्लाइडर मेन्यू है उसके लिए हम लोग मेन्यू के अंदर एक्टिविटी मेन ड्रॉयर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास आइटम्स आ गए हैं। सबसे पहला आइटम हमारे पास होम का है, जिसको आईडी होम है और वहाँ पे इमेज लगा हुआ है कैमरा का। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप यहाँ और भी आइकन्स डाल सकते हैं और वेक्टर इमेजेस भी डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर इमेजेस किस तरह बनाते हैं, तो उम्मीद है आपको वो बनानी आती होंगी या आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली एपिसोड में जाके चेक कर सकते हैं। इन आइटम्स के अलावा ये मेन भी एक है। ये मेन क्या है कि ये हमारी यहाँ भी सेटिंग का मेन्यू है, हम इसमें जाके भी आइटम्स डाल सकते हैं। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मैं किन सेटिंग्स की या किन मेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो हम रन करते हैं इसको एमुलेटर पर। तो जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट एमुलेटर में रन हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सेटिंग्स जो लिखी हुई आई थी, ये भी एक मेन्यू है। यहाँ पे आप और भी आइटम्स डाल सकते हैं। इनके अलावा जो बेसिकली नेविगेशन ड्रॉयर है वो ये है, ये भी एक मेन्यू है। इसको आप स्वाइप करके भी ला सकते हैं और यहाँ से क्लिक पे भी आ जाते हैं। इसमें आप मज़ीद भी आइटम्स इंसर्ट कर सकते हैं या इन आइटम्स को चेंज कर सकते हैं आप। तो आज की इस एपिसोड से आपने ये सीखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नेविगेशन ड्रॉयर एक्टिविटी किस तरह बनाते हैं। फिर हाजिर होंगे नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।